हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो आप ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो हमें? हमारे गुरुजी सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं। एक मिनट भाई साहब, बात करो। आपने कहा आपके गुरुजी बोलते हैं शास्त्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हम जो कह दें वो कर दो, आप मोक्ष हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लेने पड़ता है। मेरी बात सुनिए, पहले आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो जरूरी नहीं है। क्यों? आपके बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पंडित जी कह देंगे कि कमिश्नर बनेगा तो बन जाएगा। यही तो आखिर पर पट्टी बांध रखी। उन्होंने कही तुम तो लीलावती की कलावती की कथा करवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो लीलावती कलावती की कथा करवा ले, पंडित जी आए कथा कर गए, उन्होंने कह लिया कितने तो सीधो दे उल्टो दे सब दे और पैसा दे 500 एक कथा के दे, तो लेकर चले गो। पंडित जी तो चले गए अपने पेट भरे, लेकिन तुम्हारा जो होने वो तुम्हें पता पड़े कितने। परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए कि ज्ञान हरि से हेत, और फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पता लगेगा आपको इस जिंदगी का। जी सर, हमारे भी बताते हैं अनुराधाचार्य जी, गीता में लिखा है राधे राधे जपो, उसमें मोक्ष हो जाएगा। राधे राधे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दे राम 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 जपते रहो, तो उसी भाई। और देखो आपके गुरुजी बताते हैं हनुमान चालीसा, पहले तो एक बताओ, और हनुमान चालीसा पढ़ोगे। आपको तो एक भगवान है, हमारे राम के जप लो, हनुमान के जप लो, कमी नहीं है, जप कमी नहीं है, एकदम मगन में रहो, जब पता है हो जाएगा। हमें पता है आपके भगवानों की कमी नहीं है, क्योंकि आपके कई भगवान हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आपने कहा है हमें पहले एक बताओ, अपने राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गीता जी में आप ही छोर से ऊ छोर तक मैंने ये बात दावा किया है। कहीं भी गीता जी में आपके धर्म गुरु या आप अगर लिखा दिखा देंगे तो जितने जो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, हम सब उनके चेला बन जाएंगे। हमारे जो गुरु जी बता रहे हैं मंत्र तो लिखा है तभी तो बता रहे हैं ना, नहीं लिखा होता कैसे बताएंगे? उन्होंने सब तो लिखा हुआ है वो बताएंगे, श्री कृष्ण लिखा वो बताएंगे, बगी सभी लिखा है तभी तो बता रहे हैं। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो उनको सबसे बड़ी बात, इतने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दर्शकों आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं। हाँ, पहले सबसे पहले ये बात बता देंगे हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। दर्शकों हम खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। ये जो भाई खड़े हुए हैं, ये जो पक्ष इधर खड़ा हुआ है, मान के चलो ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और ये इधर वाले जो भाई लोग खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, मतलब ये लोग जुड़े हुए नहीं है। तो जानते हैं इनके बीच में कुछ वाद विवाद हो रखी थी, तो जानते हैं इनके नाम और फिर देखते हैं इनके बीच में कौन सी बात विवाद थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं सर और क्या नाम है आपका? जी हम दिल्ली से हैं, असरफी नाम है, असरफी कुमार। सरफी कुमार जी असरफी कुमार। सर आपका? मेरा जगदीश कुशवाहा नाम है। कहाँ से हो आप? खजुराहो से। दर्शकों हमने इन लोगों का नाम और पता जाना, अब इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी से आया हूँ। आपका नाम हेमंत दास है और आप एमपी से आए हैं, तो क्या इन लोगों के और आपके बीच में कौन सी बातचीत हो रही थी, आप बताएंगे थोड़ा हमारे? आप उनसे पूछ सकते हैं, उनका क्या क्वेश्चन है। सर जैसे कि सर ने क्वेश्चन किया है कि पहले आप लोग अपना मुद्दा रखिए, अपना पॉइंट रखिए, फिर हम इनसे जानते हैं। बताइए। मुद्दा यही है, हमारे लिए राम बड़े हैं, हनुमान बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, इन लोग उन लोग को नहीं मानते हैं। आपका कहना है कि ये लोग आपके राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं। हाँ। सर इनका कहना है कि आप राम और कृष्ण को नहीं मानते, अब आप क्या कहोगे? देखिए, आपने कहा है कि राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी 33 करोड़ देवता, आप तो रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। आपने सुना नहीं है, या फिर आपने उनका ज्ञान नहीं सुना है, या उनकी संध्या आरती नित्य नियम अशून्य कंदन नहीं सुनी है। अशून्य कंदन रामायणी में संत रामपाल जी महाराज जी 33 करोड़ देवी देवता और जितने भी आपके संत साधु संत हैं उनका सबका आवाहन करते हैं, चींटी से लेके हाथी तक सभी का आवाहन करते हैं, सभी को नमन करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मानने का मतलब ये होता है कि हम उनका सत्कार करें, आदर करें, उनकी पूजा करें। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर हम फूल फेंक दें या जल फेंक दें और या हल्दी चावल फेंक दे तो वो मानना हो जाए। मानने का मतलब ये होता है कि हम उनका सत्कार करें, आदर सत्कार भाव से उनकी वंदना करें। तो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी वंदना करते हैं। हम अशून्य कंदन रामायणी में संध्या आरती में 33 करोड़ देवी देवता आपके जितने भी है, जितने भी 88,000 ऋषि, सब कुछ जितने भी आपके हैं सबको मानते हैं। अब इनमें रही बात ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो इनकी तो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम भक्ति देते हैं हमको। सर जैसे कि सर ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, अब आपका क्या कहना है? यहाँ इन लोग बोलते हैं कि मानते हैं, यहाँ एक भी देवता देवी का फोटो नहीं है, न राम के है न हनुमान के, तो हम कैसे मान के मानते हैं? हम लोग के पास घर है,
राम जी का है, श्री जी जी सर। हमारे जो 4 भुजा के भगवान है, विष्णु भगवान को हमने सबसे बड़ा सुना है। तो वो कहते हैं कि राम नाम आधार जहाँ, वो पत्थर भी तय जाते हैं जिस पर राम की होती है। तो ऐसा यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि इनके जो भगवान है इतनी बड़ी इनके वो होगी शक्ति यहाँ होगी। ना हमको हनुमान के फोटो भी मिलता नहीं है, दिख रहा है ना, वो ना राम जी के फोटो भगवान है। मिलता है। तो कैसे माने कि आप लोग राम के मानते हो, कृष्ण के मानते हो और सारे देवता देवी को मानते हो? एक भी फोटो नहीं मिला, सिर्फ आप लोग का गुरु जी का जहाँ देख रहे हैं, जहाँ गुरु जी का फोटो है और न हमारे राम जी का है न हनुमान का। इसीलिए हमको थोड़ा डाउट लगता है। डाउट का बहुत सारा क्वेश्चन है। हमारे भगवान को छोटा बना दिया आप लोग, अपने में पूज रहे हो गुरु जी को। सिर्फ 3 युगों से हम भक्ति करते आ रहे हैं। हमारे मतलब करीबन 5-6 पीढ़ी निकल गई और ज्यादा भी निकल गई होगी, नहीं पता है हमें। सर जान लेते हैं इनसे। देखिए, आपने जो कहा है कि राम को नहीं मानते हैं, हनुमान को नहीं मानते हैं, किसी की फोटो नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है, आपने देखा नहीं है। आप यहाँ पर जाइए, पंडाल में कई जगह ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटो लगे हुए हैं। वहां पर एक वाणी भी लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फै सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम इनकी भक्ति देते हैं। और पंचदेव तो हमारे प्रधान हैं, ये तो हमारे शरीर के कमलों में है। संत रामपाल जी महाराज जी उनकी प्रथम भक्ति देते हैं, और जब हम उनकी भक्ति करेंगे तभी हम इस लोक से निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ के वो प्रधान हैं, यहाँ के वो राजा हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, ना हम लोग ये कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। वो 3 लोक के स्वामी हैं, भगवान है, 3 लोक तक के हैं, लेकिन इसके ऊपर पावरफुल नहीं है। आप अगर उन्हें सुप्रीम गॉड मान लो तो सुप्रीम गॉड नहीं है, सुप्रीम गॉड कोई और है, जिसके लिए गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हुए हैं। 16 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष, और उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 17 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो कोई अन्य है, जो 17 में गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है। वो परमात्मा कोई और है जो सबका उद्धार करता है, सबका धारण पोषण करता है। हमारी गीता जी में, हमारे शास्त्रों में आप क्या मानते हो? रामायण को मानते हो, गीता जी को मानते हो, क्या मानते हो आप? शास्त्र हम सभी मानते हैं, शास्त्रों को सभी मानते हैं, मगर बात दरअसल ये है, यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है अटका हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो 6 पीढ़ी पीछे से हम भक्ति करते आ रहे हैं, 3 युग निकल गए, ये 10 दिन में ये भगवान बताने लगे अपने संत रामपाल जी महाराज। यहाँ के बड़ा अजीब नियम है, हमारे पैर नहीं छूना है, तो होली नहीं मनाना है, और पता ना क्या क्या करना है, वो सब तो समझ में नहीं आता है। किसी को पैर नहीं छुए, होली में रंग नहीं खेले, तो कैसे होगा? जब तक होली में रंग नहीं लगाए किसी को, तो फिर ये कैसे होगा होली? पहले जब हम लोग होली खेला करते थे, तो जो भाभियां हैं, कोई भी है, जैसे उनको इतना उठा के पटक देते थे, जहाँ पे गड्ढा हो बड़ा, उसमें ठीक ठाक मतलब ऐसे मनाते थे होली, गड्ढा में पटक देते थे। हाँ। सर बताइए। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ होली ऐसी खेली जाती है कि गड्ढा में पटक देते हैं, कीचड़ में पटक देते हैं और रंग फेंकते हैं, ये उल्टा सीधे काम करते हैं, इससे कौन सी खुशी होती है? आप बताइए, ये कोई खुशी है? किसी को आप रंग लगा दें या किसी को गड्ढे में पटक दें, कीचड़ में पटक दें, गोबर में पटक दें, तो ये कोई खुशी है? बताइए आप। अरे इतने अच्छे सुंदर शरीर को अगर अभी आप बैठे हैं, अगर हम आपके ऊपर गोबर फेंकेंगे, आप अच्छा मानेंगे कि अच्छा किया? समय के अनुसार। अरे यार, ये कोई समय होता है? हमें ये बताओ। एक साल में एक ही बार तो आता है, रोज रोज थोड़ी पता। तो साल में एक बार हम मतलब राक्षस की तरह मिट्टी में बढ़ जाएं? अगर कोई नहीं भी पटकेगा और उसके ऊपर रंग नहीं डलेगा, तो उसको बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही सीधा है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है इसको। देखिए, रंग और कीचड़ से होली नहीं मनाई जाती है। होली मनाई किस खुशी में जाती है, पहले ये पता है आपको? होली इस खुशी में मनाई जाती है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो प्रहलाद भगत था वो भगवान का भगत हो गया था, और उसके पिताजी थे, वो कहते थे कि हम ही पावरफुल भगवान हैं, हमारी पूजा करो। वो कहता था नहीं, वो भगवान और कोई है। तो उसके मृत्यु के लिए, उस भगत की मृत्यु के लिए होलिका को बुलवा करके, जो उसकी बहन होलिका थी, उसकी गोदी में बिठा करके, उसके पास एक ऐसी चद्दर थी कि उसमें जो बैठ जाता था उस चद्दर में तो वो जलता नहीं था, या उसको उड़ा देते थे तो वो जलता नहीं था। तो वो ओढ़ करके बैठ गई कि मैं जलूंगी नहीं, और जो प्रहलाद को गोद में ले लिया वो जल जाएगा। लेकिन वो कृपा ऐसी हुई कि हवा से उसकी चद्दर उड़ गई, और वो उड़ने के बाद प्रहलाद के ऊपर आ गई, तो प्रहलाद बच गया और वो जल गई। तो बताइए, इस भगत को बचाने के लिए होली मनाई गई, उसकी खुशी मनाई कि चलो भगत की जान बच गई। यहाँ पर आप कौन से भगत की जान बचा रहे हो? कौन से भगत को सद्भक्ति प्रदान कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? बताइए, कहीं इसमें कुछ है? बताइए सर। इस बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, मगर हम जो पूर्व जो हमारे मनाते आ रहे थे, इसलिए हमने तो लग रहा है, हमें अपने अंदाजे से बताते हैं कि जो होलिका वो जल गई थी, उसी की खुशी में होली मना रहे। प्रहलाद ने भी मनाई होगी, क्या पता किसने देखा। जब तक हम लोग अच्छा से होली नहीं मनाएंगे
मुर्गा नहीं लाएंगे मजे नहीं आएगा। ये कौन सा होली है? जरा रंग लगाएंगे, थोड़ा इंटरटेनमेंट होगा, इस साल भर की खुशी है उसको मनाएंगे, एक ही दिन तो तब मनाते ना हैं। होली मनाएगा। ऐसी चुपचाप बैठा रहो, ये कौन सा होली? मतलब समझ दिमाग में नहीं हटता। आप लोग कहाँ से सीख के आए हैं बताइए? बताइए सर। बताइए, एक किसी की जान को लेकर के खुशी मनाते हैं। बगा खुशी हो सकती है, 4 वेद 6 शास्त्र तो बात लिखी है 2 ही। और सुख दय से सुख होते हैं और दुख दय से दुख होए। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें सुख मिल सकता है। तुम किसी की जान को लेकर के उसका मांस खा करके तुमने कहीं मुर्गा लाएंगे, मुर्गा बनाएंगे क्या? बना बना मिटाएंगे। वो बना के भगवान ने तैयार किया है, उसे तो तुम बना बना मिटाएंगे, उसे काट पीट के उसको मिटा देंगे आप। और मिटाने के बाद उसका मांस मिट्टी खा करके और आप खुशी मनाएंगे। ये बताइए, भगवान आपसे रुष्ट होगा कि खुश होगा? एक जीव की हत्या कर देना कौन से शास्त्र में लिखा है कि उसकी खुशी मिलती है उसकी हत्या करने से? मुझे ये बताइए बताइए सर। कि ये बनाया ही क्यों है, किस लिए बनाया है? यार तो आदमी भी तो बनाए हैं, इनको मार डालो, उनको काट के खा लो। बात तक उसमें भी है, बकरा खा ले तो, मुर्गा खा ले तो, अरे इंसानों को खा लो, क्यों? बात तक की काय उनकी भी है, अरे उसमें बदबू नहीं आती ये है। भी तो बनाए हैं। जी ये तो जो आप बता रहे हैं ये सब आप झूठ बोलते हैं। ये लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं। क्यों भ्रमित कर रहे हैं? हमारे माता जी ने बकरा और मुर्गा दोनों काटने के लिए बोला है, और नवरात्रि में हम मुर्गा बकरा नहीं काटेंगे तो हमारी नवरात्रि नहीं मानी जाती है। उठा-पटा यहाँ करते पे हैं घर में। हाँ, हमारी जो माता है वो खुश नहीं होगी। हम जब उसको बलि देंगे तभी वो खुश होगी। आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। नहीं खुश होगा तो हम लोग मर जाएंगे फिर। सर एक मिनट सर, मैं आपसे एक अनुरोध निवेदन करना चाहता हूँ। ये बताइए, आप पहले तो माता कह रहे हैं, माता किसे कहते हैं? माता उसे कहते हैं जो इंसानों को जन्म देती है और पालती है, माता उसी को कहते हैं। अब एक तरफ आप माता कह रहे हो, माता कभी किसी की जान लेती है? माता किसी की जान ले सकती है? अरे माता तो पालनहार होती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको पाल पोस के बड़ा करती है। माता तो वो होती है कि अगर वो उसके अंदर ममता होती है, अगर उसके बच्चा टट्टी कर ले तो उसको धो के साफ करके उसको दूध पिलाती है और सुला देती है। माता वो होती है। तुम कह रहे कि किसी के बच्चे को, देखो बच्चा किसी का भी हो, भगवान बनाने वाला है, हम सबको एक भगवान है, वो हम सबको बनाया उसी ने, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सब जीवों को बनाया है। माता कभी नहीं कहती है कि बकरे खाने हैं मुझे, ना क्या इंसान खाने लगे। माता इंसान को नहीं खा सकती है। देखिए एक चटोरी जीव वाले मैं बता देता हूँ, जो चटोरी जीव वाले जो आपके जो तांत्रिक है ना, जिन जो बकरे चढ़वाते हैं, उनकी जीभ लपकी हुई है और वे आप लोगों को भ्रमित करके आप लोगों से बकरे कटवा करके वे खुद का पेट भरते हैं। माता को खाते देखा आपने? माता ने कहा कि मुझे खिला दो, कभी खाते देखा आपने? बताइए सर। देखिए, छोटी मोटी माता नहीं है, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी उसी को बताते हैं सबसे बड़ी माता है। तो वो अपने हिसाब से चलाएगी ना, वो उसने क्या लेना देना है सबसे? हमारे दादा आपकी बात से संतुष्ट है, आपकी माता बड़ी माता है, मैं नहीं कह रहा हूँ छोटी माता है, लेकिन आपने कभी माता को देखा कि माता ने कहा कि मुझे बकरे खिला दो? वो तो हम टीवियों में देखा करते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी लीला करती है। टीवी में माता बकरे मांग लेती है। तो आप देखो यार, आज भी कहते हैं ना लोग, आज भी अंधविश्वास में भटके हुए लोग, टीवी में माता बकरे मांग लेती है और ये घर पे काट के खिला देते हैं। टीवी में बकरे मांगती है माता और ये खिला देते हैं। सीरियल में किसी ने बना दिया फिल्म अपनी रोजी रोटी के लिए, और जे लोग हत्या कर रहे हैं पाप के भागी बन रहे हैं। एक हत्या का पाप जानते हो? एक हत्या का पाप तिल भर मछली का, ऐसे करोड़ गऊ दे दान। और परमात्मा कह रहे तो भी नरक निधान, वो मतलब करोड़ रुपए भी गर्दन कटवा ले फिर भी नरक निधान है। अगर एक तिल मछली खा ले, वो आपने तो क्विंटल मुर्गा मछली जकाड़ा। यार आपको क्या हुज्जे यार, बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि एक दिन मछली खाने से इतना होगा? नहीं लिखा, आप झूठ बोल रहे हो। ये बात हम नहीं मानने वाले हैं। आज हमारी कितनी पीढ़ी होती है, हम लोग भी जाने हमारी कहाँ लिखा है जो बकरा खा रही है और माता को चढ़ा रही है और माता भी खा रही है। आप सर जी, आप एक एक करके बात करिए, मैं बिल्कुल आपको सिर्फ क्या कहती है कि तुम काट दो, उसने नहीं खाना है, वो हम लोगों को मिलता है। उनको तो खाली नहीं खाते हैं, उनको तो खाली क्या मिलता है? वो आत्मा, चढ़ा देते हैं, आत्मा मिलती है। देखिए कितना कष्ट की बात है, एक जीव आत्मा को मार देना। किसी को सुख हो सकता है कभी, कोई ले लेती है ना माता। देखिए माता किसी की आत्मा को नहीं लेती है ना, आत्मा कभी मरती है। आत्मा तो अजय अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी किसी की नहीं मरती है, आत्मा हमेशा अजय अमर है। नहीं, आप खड़े रहो, आत्मा नहीं मरती है। देखो भाई, मैं बताऊं आपको, केवल और केवल आपके धर्म गुरुओं ने आपको गुमराह किया है। किसी भी ग्रंथ में आपको मैं बताऊं, अब आपने कहा था मैं गीता को मानता हूं, आप गीता को मानते हो?
गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में। हिंदुओं का है क्या है, शास्त्री तो है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 पढ़ा है आपने? देखो, जहाँ तक कि मैं अकेला ना समझना, क्योंकि हम लोग बहुत जन हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि शास्त्रों का हमें क्या लेने देना, हमारे इतने बड़े बड़े मंडले 3 युगों से चलाते आ रहे हैं वो। पढ़ेंगे शास्त्र, तो वही तो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं हमें, और कौन सुनाएगा? अब मैं बताऊं, यहाँ पर परमात्मा ने एक वाणी बोली है, लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहे कबीर जे भावजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के अबार, पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। देखिए, आपको जो गुमराह किया गया है, वो आप जो कह रहे हैं, आपको भेड़ कैसी पूंछ पकड़ा रखी, जो आपके जो पंडा है, पुजारी है, जो इनने, मेरी बात पूरी सुनिए, इनने आपको भेड़ कैसी पूंछ पकड़ा रखी। वे कह रहे हैं कि आप बकरा कटवा दो या मुर्गा कटवा दो, माता खुश हो जाएगी, आपको सुख देगी। यार, किसी की हत्या करने से सुख मिल सकता है? हमारे शास्त्रों में गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनको मोक्ष होता है, ना सिद्धि होती, ना सुख मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी गीता जी कह रही है, गीता जी का हवाला दे रहे हैं, गीता जी को मान नहीं रहे आप। देखो, ऐसा है कि आज तक जिसको नहीं पता लगा है इस चीज का, वो जोग निकाल गए, बिलाती निकाल गए। अब जे आपके गुरु तो अभी आए, मतलब 10 साल 20 साल हो गए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो जितने भी हमें चलाते आ रहे हैं, मान के चलिए कि जो छोटे मोटे जीव, जैसे मान लो इनको ही कटवाते हैं, इंसानों में नहीं हमने सुना है कि इनकी बलि काटो, या मतलब कहीं कहीं तो होता होगा, ऐसा नहीं पता है, मगर जो सीमित है वहीं तक रखा है। जैसे हमने और भी आलाउदल में भी सुना है कि जैसे वो उसने भी अपने लड़के की बलि दे दी थी। तो ये माता ही सब चला रही ना पूरे सब कुछ। आज कलकत्ता में हम लोग काली जी तरफ काटते हैं, बकरी भेड़ा सब कटता है, काली जी खुश हो जाते हैं, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। काली खुश, हम लोग ना, फिर शाम को हम लोग मौज मनाते हैं। हम लोग माता की जय माता की, जय श्री राम। ना तो आपकी माता खाती है, ना कोई पिता खाता है, ना कोई देवता खाता है, केवल आप लोग खाते जरूर है। आप लोग जो कह रहे हैं ना, आप लोग जरूर खाते हैं, आप लोगों के गुरु खाते हैं। हम नहीं खाते हैं, वो हमारी माता को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद बनने के बाद में हम खाते हैं, पहले नहीं खाते हैं हम। एक पर्व हम लोग के छठ है, उसमें पारण के भी खाते हैं। दशहरा नवमी के बाद उसमें भी खाते हैं, मुर्गा मीट मछली खूब पीते हैं। आपके हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ हैं आपने कहीं पढ़ा है? हम लोग पूर्वज खाते आ रहे हैं, तो पूर्वज हम लोग बुलवा कैसे हो सकते हैं? आपके पूर्व जन्म में कोई काना राजा हो जाए, किसी की आंख फूट जाए, तो क्या साजे की आंख फोड़ के काना बना के राजा बैठाओगे? हम बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। आप आ गए लेन पे, हाँ, बिल्कुल। पढ़े लिखे, आप समय के अनुसार बदल रहे। आपके पुरखा थे, वे आपके पुरखा ऐसे सूट बूट में रखते जैसे आप हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने पैदनिया धोती कुर्ता ये देखा। वे बदल गए, तुम काहे नहीं बदले? हमें अच्छा नहीं लगता है वो सिस्टम, हमें नहीं पीड़ित। तो फिर मांस खाना अच्छा लगता है, मतलब तुम स्वार्थी को है ना, तुम बिल्कुल स्वार्थी को है। यहाँ पर प्रथा काय तोड़ दी तुमने, उनकी प्रथा खत्म काय कर दी? नॉन मिर्चा ये स्वाद में दिया गया है, नॉन मिर्चा जैसे और भी जो सिस्टम दिया गया है, तो कैसे छोड़ देंगे हम जो हमारे घर में चलते आ रहे हैं। आप ये कहो कि हमें शास्त्रों से कोई मतलब नहीं, आप हिंदू के नाम पे कलंक हो। आप हिंदू नहीं हो ना, आप सनातनी हो ना हिंदू हो। हिंदू मत बोलो आप। किस हिंदू के ग्रंथ में लिखा है कि मांस खाना चाहिए? किस हिंदू के ग्रंथ में लिखा है कि मुर्गा को काटना चाहिए, बकरे को काटना? बताइए हमें उठा के। बोलिए सर। श्री राम जी भी कौन सा मांस खाया? उनको मारने गए थे श्री राम जी भी। तो आप सिद्ध कहते हैं कि हनुमान आप राम जी मांस खाते थे? आप सिद्ध करेंगे? वो राजा थे, खाते होंगे, क्यों नहीं खाते होंगे? यहाँ पे राजा बहुत खाते हैं। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, देखो इनके भगवान यही कह रहे हैं कि इनके भगवान भी मांस खाते थे। अगर जो मांस खाता हो वो भगवान नहीं हो सकता है। शिकारी है तो वो क्या किस लिए शिकार करता है? वो भगवान नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है कि भगवान कभी किसी को मारता नहीं, हमारे वेद बताते हैं। हमारे वेद देखिए, आपने कहा कि पहले पढ़े लिखे नहीं थे, आज तो पढ़े लिखे हो, थोड़ी बहुत तो चश्मा लगा लो, पढ़ना आओ तो समझ में, तो आजकल थोड़े बहुत पढ़े हो तो पढ़ लो। हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा किसी को मारता नहीं है, परमात्मा पालनहार होता है, घोर पाप से भी पाप को काटने वाला। परमात्मा हमारे है ना, राम है, हनुमान है, कृष्ण है, उनका और क्या चाहिए? देखा आपने, 4 भुजा का रूप है, सुदर्शन चक्र हाथ में, और किसी को चाहे वो ऐसे कर दें तो वो कट जाएगा ऑटोमेटिक। देखो, आपने कहा तो मैं कह देता हूँ, कृष्ण भगवान को आपने कहा सुदर्शन चक्र हाथ में है, वो किसी को भी चाहे काट देते हैं। चारों हाथों में अलग अलग शस्त्र है। हाँ। अब जो हथियार लाए ठाड़ो हो वो भगवान हो जाए, पहले आप बताओ। जो चारों हाथ में हुए, वो चारों हाथ में हथियार लाए ठाड़ो हुए, इतना को आ जाए बंदूक लेके, और दोनों हाथ में, एक में बंदूक ले, एक में राइफल ले, वो मारा आ जाए ना। कोई इंसान थोड़ी ना 4 हाथ का है, वो भगवान वो भगवान सकते हैं। आपने देखे उनके 4 हाथ? भैया हमने
देखे हैं आपने? हमने फोटो देखे ना उनका फोटो हमने फोटो देखी 1000 उनको बाप तो 1000 हाथ बाओ हमने वहाँ फोटो देखी। 1000 हाथ भी हमने फोटो में देखे और 4 हाथ भी हमने देखे, 8 हाथ भी देखे। आप झूठ बोल रहे हो, आप इसमें कुछ सच्चाई नहीं बता रहे हो। तोड़ मरोड़ के हम लोगों को ये तोड़ मरोड़ के हमें नहीं पता हो, ये हमें नहीं चलेगा। आप बेवकूफ जनता को बना रहे हो। मैंने आपको बताया, आपने एक भी प्रमाण नहीं किया। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ गीता जी के। हमारे मंडलेश्वर दे, हमें क्या लेना उससे? तो भाई मंडलेश्वर नरक में जाएंगे तो तुम भी जाओगे? बताओ, बे नरक में जाएंगे आप जाओगे? किसने देखा है कि नरक में जाएगा? कौन बताएगा कि नरक में जाएगा? मैं इसलिए बताऊंगा, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जितने भी ये स्वार्थी गुरु हैं, अपने स्वार्थ के बस दूसरों की जान हत्या लेते हैं, दूसरों को गुमराह कहते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट रखते हैं, ये नरक में जाएंगे। हमारे शास्त्र बता रहे हैं। कोई कुछ नहीं, हमारे जो गुरु है जे वो गुरु बता रहे हैं कि जो मैंने मंत्र दिया वो मंत्र का जाप करो और मंदिरों में जाओ, मस्जिद में जाओ, तीर्थ का जाओ, व्रत करो, सब करो। लेकिन ये नाम है, ये नाम से आपका मोक्ष हो जाएगा। गुरु के शरण में आने की भी कोई जरूरत नहीं। आप घर पे रह के भक्ति करो और जो कुछ है वो सब कुछ आप अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलो, वो सबसे बड़े गुरु है। हमारे गुरु जी ने हमें ओम नमः शिवाय का जाप दिया, हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं सुबह शाम बैठ के और ध्यान लगाते हैं। और जो हमारे बगल पे ध्यान लगाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं, हमें नहीं मानना है कुछ भी आपकी बात। आपने जो कहा हमारी नहीं मानो भैया जी। आपने जो कहा है, आपकी गीता जी में लिखा है ओम नमः शिवाय? हाँ लिखा है, हमारी गीता जी हमारे गुरु जी ने बताया था। कहाँ लिखा है? कौन से अध्याय में? आप बताओ कौन से अध्याय में लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है? चलो तो हमें बताया नहीं था, लेकिन बोला हमारे जी में आप अपने गुरु जी से कह दीजिए। सुना हमारी बात? आप अपने गुरुओं से कह दियो गीता जी में ई छोर से ऊ छोर तक कभी भी ओम नमः शिवाय लिखा दिखा देंगे। हम पूरे जितने शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, हम उनके चेला बन जाएंगे। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो आप ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो हमें? हमारे गुरुजी सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं। एक मिनट भाई साहब, फिर बाद में बात करोगे। आपने कहा आपके गुरुजी बोलते हैं शास्त्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हम जो कह दें वो कर दो, आप मोक्ष हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ रहना पड़ता है। मेरी बात सुनिए पहले। आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो जरूरी नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं? क्यों? आपके बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पंडित जी कह देंगे कि कमिश्नर बनेगा तो बन जाएगा। क्या जरूरत है? आपके पंडित जी कह देंगे वो जज बनेगा तो बन जाएगा। पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो बच्चों को स्कूल में जाने की क्या जरूरत है? एक अलग बात है भाई। भाई साहब देखिए, हमारा सिलेबस होता है, अध्यात्मिक का सिलेबस हमारे ग्रंथ होते हैं और हमारे भौतिक सिलेबस होते हैं जो हमारे यहाँ पर भौतिक साधनाओं के लिए जो होते हैं। जैसे हमें इंजीनियरिंग करने हैं, डॉक्टरी करना है, कुछ भी करना है तो हमारे पुस्तक होती है और हमारे वो टीचर होते हैं। हम जब तक टीचर के पास नहीं जाएंगे, सक्षम टीचर के पास, जब तक हम अपने बच्चे को ना इंजीनियर ना कमिश्नर कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। और जब तक हम आध्यात्मिक गुरु जो गीता अध्याय 4 का 34 आप जो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, आप लोगों को यही तो आंखन पर पट्टी बांध रखी। उन्होंने कही तुम तो लीलावती की कलावती की कथा करवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो लीलावती कलावती की कथा करवा ले, पंडित जी आए कथा कर गए, उन्होंने कह लिया रे कि देख तो सीधो है, सीधो दे उल्टो दे सब दे और पैसा दे 500 एक कथा के दे, तो लेकर चले गो। पंडित जी तो चले गए अपने पेट भरे, लेकिन तुम्हारा जो होने वो तुम्हें पता पड़े कि परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए कि ज्ञान हरि से हेत और फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पता लगेगा आपको इस जिंदगी का। जी सर। हमारे भगत जी, हमारे गुरुजी भी बताते हैं हमारे गुरुजी भी बताते हैं अनुराधाचार्य जी, गीता में लिखा है राधे राधे जपो, उसमें मोक्ष हो जाएगा। राधे राधे। धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दे राम 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 जपते रहो तो उसी भाई। और देखो आपके गुरुजी बताते हैं हनुमान चालीसा, पहले तो एक बताओ और हनुमान चालीसा पढ़ो बस। आपको तो एक भगवान है, हमारे राम के जप लो, हनुमान के जप लो, कमी नहीं है, कृष्ण जप लो, कमी नहीं है, एकदम मगम में रहो, हमें पता है, मोक्ष हो जाएगा। हमें पता है आपके भगवानों की कमी नहीं है, क्योंकि आपके कई भगवान हैं। हमारे हिंदुओं में भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आपने कहा है हमें पहले एक बताओ अपने राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गीता जी में आप ही छोर से ऊ छोर तक मैंने ये बात दावा किया है, कहीं भी गीता जी में आपके धर्म गुरु
या आप अगर लिखा दिखा देंगे तो जितने जो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं हम सब उनके चेला बन जाएंगे। हमारे जो गुरुजी बता रहे हैं मंत्र तो वो लिखा है तभी तो बता रहे हैं ना, नहीं लिखा हो तो कैसे बताएंगे? उन्होंने सब राधे लिखा हुआ है वो बताएंगे, पहले ये श्री कृष्ण लिखा वो बताएंगे, बगी सभी लिखा है तभी तो बता रहे हैं सर। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है? सबसे बड़ी बात अभी वो कितने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, वो मंगवा दूं, आप सब गीता यहाँ पर मंगवा दूं। सबसे बड़ी बात बता, मेरी बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, क्या अंगूठा छाप हो? पहले मैं बताऊं, लेकिन ये मंडल देखो हम पढ़े लिखे हैं, देखो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे देखिए पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस से स्टूडेंट है। आप जो बता रहे हैं देखो, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, आप अगर पढ़े लिखे होते तो अनपढ़ गमार जैसी बात नहीं करते। मैंने आपको 100 प्रमाण दे रहा हूं, गीता जी में ये लिखा है, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। वो तो श्री कृष्ण बोल रहा है कि मेरी शरण में आ जा, श्री कृष्ण की शरण में जाने से मोक्ष होगा, ऐसा मोक्ष नहीं होगा। आपको ये पता है कि पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, किसको ज्यादा लोग मानते हैं? कहाँ लिखा है हमको दिखाइए, उसके बाद हम भी आगे से मैं अच्छा भक्ति करना चालू करेंगे। आप दिखाइए देखिए, मैं आपको गीता जी में दिखा रहा हूँ, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक। वो जो तत्वदर्शी संत होगा, हृदय मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, वह सह वेदवित, वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। उसकी पहचान बताए गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4। इसका मतलब कि और कोई संत है ही नहीं, आपके गुरुजी के अलावा कोई संत हाँ, नहीं मैं है। इस बात का दावा करता हूँ, पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई संत नहीं है। हमारे तत्वदर्शी तो अनुराधाचार्य भी हैं। तुम्हारे हाँ है, आपके अनुराधाचार्य बिल्कुल पक्के हैं। वो कहते हैं, मेरी बात सुनिए, इनके अनुराधाचार्य जी हैं, आज बहुत करोड़ों लोग उनको जानते हैं, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं हाँ तत्वदर्शी हैं, उनको तत्व का ज्ञान है। मैं बताऊं इनके अनुराधाचार्य जी का तत्व ज्ञान। वो कहते हैं किसी बहन के बच्चे पैदा ना होते हो तो गाय को जौ खिला दे या गेहूं खिला दे, और फिर वो गाय गोबर करे तो वो गोबर में जो निकले उन जौ को, वो गेहूं को धो के फिर पिसा के, सुखा के पिसा के उसकी रोटी बनाए, फिर भगवान को भोग लगाए, उस बहन को खिला दे तो उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। कहते हैं ना तत्व ज्ञान है ये, वो तो हमारी तत्व ज्ञान आस्था है, वो गाँव गाँव में आता है। वो तो भैया कुछ यार भी सीधा गोबर का नहीं खिला दे, डायरेक्ट इतनी प्रोसीजर काय बना था यार, इतनी प्रोसीजर बनावे की क्या जरूरत है? डायरेक्ट गोबर खिला दो यार। ये तो आप और बदनाम कर रहे हो। मैं बदनाम कर रहा हूँ ये तो बदनामी भाई साहब, करोड़ों लोगों ने देखा है, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, करोड़ों लोगों ने। सुना है, हमने भी सुना है, है। वो आस्था है, आस्था की वो तौर पे आस्था हम हम बोल लोग रहे है। हैं। गोबर खाने की आस्था होती है, तो नहीं, गेहूं खाने की आस्था है, उसको छान के कुटा के तब आस्था है इनकी गोबर खाने में। जब इनकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर गया, इसी प्रकार की बुद्धि में गोबर भर दिया ठोक ठोक के। इनको कोई मतलब नहीं प्रमाण से, इन्हें कोई मतलब नहीं ग्रंथों से। प्रमाण यहीं से बता देते हैं। 20-20 करोड़ एक दिन में जाते थे कौम में, पता है आपको? हाँ, कितने कितने और मुझे ये भी पता है कि एक दिन में 3-3 हजार मर भी जाते थे, वहाँ भगवानों का मोक्ष हो जाता था उनका। 15-16 आदमी मर गए, इतने ज्यादा वो भगदड़ 15-16 मरे। 15-16 मरे। अरे यार जीसीबीएन से लाश गाड़ दे, हजार आदमी तो आज भी ढूंढत फिर रहे उनके परिवार वाले, हजार आदमी आज भी लापता है। जहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ ऐसे ही होता है। करता है। अच्छा, यही मोक्ष है, इसी को मोक्ष कहते हैं। हाँ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? आपके अभी कह रहे थे ना, हमारे आपके धीरे शास्त्री जी ने भी कहा था कि मोक्ष हो गया, मोक्ष हमारा मोक्ष हो गया तो मोक्ष हो गया है, हो गया बस मोक्ष। मान लिए। आप लोग नहीं गए, आप लोग भी मोक्ष करा लेते यार। नहीं आएगा, नहीं, हम लोग क्या आएगा, भगवान बुलाएंगे चल जाएंगे। अपने गुरुओं को पहुंचा देते, उनको मोक्ष नहीं आया, बहुत दिन हो गए उन्हें भक्ति करते उनको उन लोग के अभी बहुत सारा को मोक्ष दिलाना बाकी, इसलिए अभी नहीं गए। होना है। अरे उनको स्पेशल मंच बनता है, उनको क्या टेंशन है इस बात से? अच्छा, तो उनका स्पेशल मंच रहता है, तुम लोगों का मोक्ष होता है वहाँ भीड़ में दब के मर जाना। वो तो बाद में करवाएंगे, जो करेंगे हमें क्या लेना उनसे। उससे कोई नहीं लेने देना। वो बताते हैं कि तुम लोग गंगा नहाओ, वो कल्याण करवाओ। को ले जाएंगे। देखो यार, हमें अच्छा आप बताओ सर, एक तो बात हमें जब बताओ, या तो आप सदग्रंथन को मानत नहीं है, और मानत हो तो फिर तुम वहाँ कछु जानत नहीं है। कैसी मैं बता रहा हूँ, जन्म हमने नहीं पढ़े आज तक। रामायण में लिखा है, आपने रामायण पढ़ी हो, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, उससे दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तो हमने पढ़ा। पढ़ो है, ये तो नहीं पढ़ो। जो पता है आपको कि मनुष्य जीवन बड़े उसे मिलो। फिर आगे लिखो, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, वो एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। रामायण कह रहे, हम नहीं कह रहे ना, हमारे गुरुजी कह रहे, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रहे, पहली भक्ति संतन कर संगा,
सबसे पहली भक्ति शुरू होती है संत का संग कर। संत कौन होना चाहिए? स्वार्थी गुरु लालची चेला मचोना रखो ठेलम ठेला ये नहीं हो चाहिए। उस संत की परिभाषा गीता जी में बताई अध्याय 4 के 34 में। वही तत्वदर्शी संत होना चाहिए। मेरी बात पूरी सुनो। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। फिर वो कथाएं बताए, उन कथाओं प्रसंगों के आधार से ज्ञान समझ। फिर नाम जाप कर दृढ़ विश्वास, वो नाम दे उस नाम का जाप कर दृढ़ विश्वास होके। फिर पंचम भक्ति वेद प्रकाश, 5 में वेद में भक्ति का प्रकाश है। आप लोग केवल अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख उस साहिब से परिचय नहीं किया बनावे साख, उनके चक्कर में फंस गए आप। आपको जो पता ही नहीं है कि भगवान का हो। आप बताइए कि वो मेन भगवान कौन है?